हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिव शंकर गुप्ता। आप सभी का शिवा क्लासेस में स्वागत है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर कहता हूं, क्या कहता हूं? ऑपरेटर कहता हूं। तो यहां पे लिखा हुआ देखिएगा, एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट ऑपरेट ऑन अ वैल्यू और अ वेरिएबल। एक प्रकार का सिंबल है जो किस पे ऑपरेट होता है? वैल्यू या तो वेरिएबल पे। जैसे प्लस। प्लस किसके लिए यूज होता है? आपको भी पता है, एडिशन के लिए। किसके लिए यूज होता है? एडिशन के लिए। उसी प्रकार देखिए सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस, operators in C and C++, operators in C and C++ can be defined as symbol that help us to perform specific mathematical and logical computation on operands। मैंने आपसे कहा कि मैंने जैसे लिखा यहाँ पे C इक्वल टू ए प्लस बी, C इक्वल टू ए प्लस बी, बहुत ध्यान सुनिएगा, मैं यही एग्जांपल आपके लिए ले रहा हूं। C इक्वल टू ए प्लस बी लिया मैंने, तो जो यहाँ पे ऑपरेंड है, जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं जैसे ए बी और सी, ये आपके ऑपरेंड कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? आपकी ऑपरेंड। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कंप्यूटेशन ऑन ऑपरेंड, मतलब ए प्लस बी। ए और बी में हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो प्लस आपका क्या है? ऑपरेट। यहाँ पे प्लस जो है आपका ऑपरेटर है, और ये जो ये ऑपरेटर आपको दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। ये देखिए नाम को आपको क्लियर होगा। टोटल 8 ऑपरेटर हम पढ़ने वाले हैं अपने सी लैंग्वेज में। कितने ऑपरेटर? 8 ऑपरेटर। तो चलिए आगे बात करते हैं इसकी। द बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज इन इनकम्प्लीट विदाउट द ऑपरेटर। मतलब जो बेसिक फंक्शनलिटी की बात करते हैं सी या सी प्लस प्लस की, बिना ऑपरेटर के मुश्किल है। तो बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं आपके सी और सी प्लस प्लस में। ये भी याद रखना है आपको, जो ऑपरेटर आप सी में यूज करेंगे वो सारे ऑपरेटर किस में यूज होने वाले हैं? आपके सी प्लस प्लस में भी यूज होने वाले हैं। तो ये सारे ऑपरेटर आपके सी प्लस प्लस में यूज होंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये बेसिक ऑपरेटर है, ये सारे आपके यूज हो सकते हैं। तो जब ऑपरेटर्स की हम बात करते हैं, जैसे कि लिखा है सी ऑपरेटर्स आर सिंबल दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन। अभी जब हम प्रोग्राम आते जब हम ऑपरेटर पढ़ते जाएंगे स्टूडेंट, तो प्रोग्राम आते जाएगा, तो प्रोग्राम में आप भी देखिए कैसे ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जिससे आपको और चीजें क्लियर होगी। और क्या लिखा है देखिएगा, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रिच विद बिल्ट इन ऑपरेटर, मतलब पहले से बने हुए ऑपरेटर हैं। Operators take part in a program for manipulating data and variables and form a part of mathematical and logical expression। Mathematical and logical expression। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैनिपुलेटेड डेटा, मैनिपुलेट करना मतलब चलाना, डेटा को चलाने की बात होती है, और वेरिएबल्स किसी प्रकार का ऑपरेशन परफॉर्म करने की बात होती है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपका ऑपरेटर कहलाता है। स्टूडेंट क्या कहलाता है? ऑपरेटर। तो याद रखिएगा, ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल है जो किस पे ऑपरेट होता है? वैल्यू या तो वेरिएबल पे, वैल्यू या तो वेरिएबल पे। या बात करें किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करना, जैसे आपके मैथमेटिकल या लॉजिकल कंप्यूटेशन ऑन ऑपरेंड, वो कहलाता है आपका ऑपरेटर। तो आप ये भी याद रखिएगा, जब बेसिक फंक्शनलिटी को हम सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कवर करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो बिना ऑपरेटर के मुश्किल है। तो बिल्ट इन ऑपरेटर की बात हो रही, मतलब प्री डिफाइंड ऑपरेटर्स हैं जो सी लैंग्वेज में पहले से प्री डिफाइंड है, और ये सारे ऑपरेटर्स आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे स्टूडेंट। सब वन बाय वन हम सारे ऑपरेटर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेटर है आपका अर्थमेटिक। अब देखिए नाम से समझ आ रहा होगा स्टूडेंट, अंक गणितीय ऑपरेटर। अंक गणितीय ऑपरेटर मतलब जहां पे आप जो यूज करने वाले जो सिंबल है आपके, आपको यहाँ पे सिंबल याद रखना है, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड और आपका मॉडुलस। ये सारे किस में आते हैं? आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर में आते हैं। उसी प्रकार रिलेशनल ऑपरेटर, जब किसी ऑपरेंड पर या किसी वेरिएबल पर आपको किसी प्रकार का रिलेशन बताना है, जैसे रिलेशन की बात करें तो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। उसी प्रकार लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिक के बेस पे जो ऑपरेटर, जैसे आपने पढ़ा होगा एंड और नॉट। ठीक है, एंड और नॉट। जो एंड का सिंबल होता है डबल एड्रेस, ये देखिए डबल एड्रेस का सिंबल होता है यहाँ पे, फिर आर का सिंबल होता है डबल लाइन का, फिर आपका नॉट का। ये तीन जो होते हैं यहाँ पे किसमें आते हैं? आपके लॉजिकल ऑपरेटर में। उसी प्रकार असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू कहाँ जाके असाइन हो रही है? सी में, तो ये क्या है? आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसी प्रकार प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, इनटू इक्वल, डिवाइड इक्वल, ये सारे आपके असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। उसी प्रकार इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करूं, तो ये जो होता है आपके सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करता है स्टूडेंट। कितने ऑपरेंड के साथ? सिंगल ऑपरेंड के साथ। ये होता है प्लस प्लस और
माइनस माइनस, प्लस प्लस और माइनस माइनस। जैसे मैंने लिख दिया कोई वैल्यू, जैसे है कोई वेरिएबल है जिसकी मैंने ऊपर लिख दिया ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस मतलब प्लस वन का इंक्रीमेंट। कितने का इंक्रीमेंट? प्लस वन का इंक्रीमेंट। एक और ऑपरेटर होता है जिसका नाम है कंडीशनल, या जिसे मैं टर्नरी ऑपरेटर कहता हूं। क्या ऑपरेटर कहते हैं स्टूडेंट? टर्नरी ऑपरेटर कहता हूं, जो कंडीशन के बेस पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है। एक होता है बिट वाइज। बिट वाइज ऑपरेटर का मतलब होता है, बिट वाइज मतलब जो बिट के फॉर्म में, जो जीरो और वन के फॉर्म में ऑपरेशन आपके परफॉर्म करे, वो बिट वाइज ऑपरेटर है। एक होता है आपका स्पेशल। स्पेशल ऑपरेटर में आप लोग पढ़िएगा कॉमा ऑपरेटर के बारे में। किसके बारे में? जैसे कॉमा ऑपरेटर, आपने नाम सुना है कॉमा। कॉमा क्या करता है? जैसे कि मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। जैसे सपोज मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट, इंट यहां पे ध्यान दीजिएगा, इंट ए कॉमा बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ए कॉमा बी किया मैंने, तो मैंने दोनों वेरिएबल को अलग अलग बताया। ए अलग है, बी अलग है, ए अलग है और बी अलग है। तो ये स्पेशल ऑपरेटर किसके अंतर्गत आते हैं? आपके जो कॉमा ऑपरेटर होते हैं आपके। वेरी गुड। चलिए, तो नेक्स्ट जो स्लाइड है, स्लाइड में मैंने वन बाय वन मैंने सभी को अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहला है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। जिनके पास, जिनका नेटवर्क इशू रहता है थोड़ा सा भी, वो बिल्कुल उनसे चाहूंगा कि थोड़ा सा रिकनेक्ट हो जाएंगे। रिकनेक्ट होने के बाद फिर से आ जाएंगे वापस, तो वापस आएंगे तो उनको फिर से रिकनेक्टेड जो इशू है, नेटवर्किंग इशू है, वो नहीं दिखेगी, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट कौन सा है आपका? अर्थमेटिक ऑपरेटर। चलिए, सबसे पहला ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसे मैं अंक गणिती कहता हूं, ठीक है। जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक है मॉडुलस, ठीक है, ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज। जैसे न्यूमेरिक वैल्यू कौन होगी? आपकी कांस्टेंट या वेरिएबल्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। तो देखिए, पर्पज आपको समझ आ रहा होगा कि भाई मैं किसी दो वैल्यू को ऐड करना चाहता हूं, या दो वैल्यू को डिवाइड करना चाहता हूं, या दो वेरिएबल को मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूं, या दो वेरिएबल का क्या करना चाहता हूं, डिवाइड और मॉडुलस भी निकालना चाहता हूं। तो ये सारी चीजों के लिए क्या यूज करते हैं हम? अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं स्टूडेंट? अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं। सबसे पहला है जो आपका प्लस, ये देखिए प्लस ऑपरेटर है। ये क्या है आपका? प्लस ऑपरेटर, जिसे मैं एडिशन या यूनरी प्लस के नाम से जानता हूं। सेकंड है माइनस, जिसे मैं सब्ट्रैक्शन या यूनरी माइनस कहता हूं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, ये तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। सभी सिंबल को आप याद रखते जाइएगा। ये डिवीजन का सिंबल है। ये एक नया सिंबल आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका है मॉडुलस। क्या सिंबल है स्टूडेंट? मॉडुलस। नाम से क्लियर रखिएगा, मॉडुलस। ये कौन सा सिंबल है आपका? मॉडुलस सिंबल कहलाता है। जहां पे हम अगर किसी वैल्यू का रिमाइंडर चाहते हैं, क्या चाहते हैं? रिमाइंडर चाहते हैं डिवीजन के बाद, तो क्या कहलाता है? मॉड्यूलो डिवीजन कहलाता है। इसमें क्या कहलाता है आपका? मॉड्यूलो डिवीजन। तो चलिए, मैं आप लोग के लिए प्रोग्राम बना बनाया प्रोग्राम यहाँ पे है आपके पास। चलिए, ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। टर्बो सी का स्क्रीन जो एक बार कंफर्म कीजिएगा। ओके, क्लियर है। चलिए, ये प्रोग्राम मैं पहले से बनाया हुआ है मैंने। ये देखिए एडिशन का प्रोग्राम मैंने पहले से बनाया हुआ है। ये देखिए एडिशन का प्रोग्राम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले मैंने क्या इंक्लूड किया है? हेडर फाइल बनाया है। हम सबसे पहले ऊपर में लिख देते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू यूज ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये देखिए मैंने लिख दिया अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब मैं क्या किया मैंने, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपको दो नंबर का एडिशन करना है, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है एडिशन का, बताने के लिए कि जब दो नंबर का एडिशन करना होगा तो हमेशा जो है आप तीन वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। जब भी आपको दो नंबर का एडिशन करना होगा स्टूडेंट, आप तीन वेरिएबल डिक्लेयर कीजिएगा। कितने वेरिएबल डिक्लेयर कीजिएगा? तीन वेरिएबल। कितने वेरिएबल? तीन वेरिएबल। क्यों तीन वेरिएबल की रिक्वायर्ड हो रही है? कोई बताना चाहेगा क्यों तीन वेरिएबल की रिक्वायर हो रही है? क्योंकि जब हम दो नंबर का एडिशन चाह रहे हैं, कि हम दो वेरिएबल को क्या करना चाह रहे हैं, दो वेरिएबल की वैल्यू को क्या करना चाह रहे हैं? ऐड करना चाह रहे हैं। ये कहीं जाके स्टोर भी तो होना चाहिए ना। स्टोर कराने के लिए मुझे किसकी रिक्वायर्ड है? सी की भी रिक्वायर्ड है। ये देखिए सी की भी रिक्वायर्ड है। तो सी में क्या होगा? ये दोनों की वैल्यू जाके उसमें असाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट? असाइन हो जाएगी। इसलिए हमने क्या यूज किया है? क्या यूज किया है हमने? सी को भी यूज किया है। मतलब तीन वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं। देखिए नाम आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं कि मैंने ए बी और सी यूज किया तो आप लोग भी ए बी सी और यूज करें। ठीक है, आप कोई सा भी अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं उसे वेरिएबल के रूप में दिखाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया है।
ठीक है, ये 3 वेरिएबल है। ये आपका है कौन कौन, ये कौन सा है आपका, ये भी आपका इंटीजर वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है आपका, और ये भी आपका एक इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है, इसको तो याद रखिएगा आप लोग, ये भी आपका एक इंटीजर वेरिएबल है। अब मैंने क्या किया है, एक सिंपल सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहा है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप इसकी वैल्यू असाइन कर दीजिए डायरेक्टली। इसकी वैल्यू सपोज आपने दे दिया 10 और इसकी वैल्यू दे दिया आपने 20। अब आपको पता है स्टूडेंट, जब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, जब ये इक्वेशन सॉल्व होगा, जब ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो लॉजिक हमने लगाया है कि 2 नंबर का एडिशन करने के बाद, तो 2 नंबर का जब एडिशन होगा तो आउटपुट क्या प्राप्त होगा हमें, आप लोग खुद बताइए जी। आउटपुट क्या होगा स्टूडेंट, प्राप्त 30 प्राप्त होगा। मतलब हमें पता है कि 30 प्राप्त होने वाला है आउटपुट, ये पता है हमें। ठीक है, क्योंकि हमने देख लिया कि भाई ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी कितना होता है, 30 होता है। 30 कहां जाके साइन होगा, सी में साइन होगा। ठीक है, उसके पहले एक चीज मैं आपको और बताया था जिससे प्रोग्राम में और क्लियरिटी बैठेगी आप लोग को। आपके जो सी लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं आपके इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। अगर आउटपुट को आपको देखना है या आउटपुट के मैसेज को आपको प्रिंट कराना है, आउटपुट मैसेज को प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए जो आप यूज करते हो फंक्शन, उसका नाम है प्रिंट ऐप। क्या यूज करते हो, प्रिंट ऐप। और जो भी मैसेज आप आउटपुट में चाहते हैं उसे डबल कोट में आप लिखते हो। किसमें लिखते हो, डबल कोट में। किसमें लिखते हैं स्टूडेंट, डबल कोट में। और लास्ट में सेमीकोलन तो होता ही है, आपको पता है सेमीकोलन मतलब टर्मिनेशन स्टेटमेंट। तो जब मैं प्रिंट ऐप की बात करूंगा, ये किसके अंतर्गत आता है, आपके आउटपुट स्टेटमेंट के अंतर्गत आएगा। एक होता है आपका इनपुट स्टेटमेंट। ठीक है, तो इनपुट देने के लिए मैं यूज करता हूं स्कैन ऐप फंक्शन। किसका यूज करता हूं, स्कैन ऐप फंक्शन का। किसका यूज करता हूं, स्कैन ऐप फंक्शन का। तो अभी तो इसको इतना ही याद रखिए, क्योंकि आगे के जो लेक्चर है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, अवगत कराऊंगा। लेकिन जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो इसके बारे में जानना जरूरी है। प्रिंट ऐप का मतलब है कि आप किसी चीजों को डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। स्कैन ऐप मतलब आप इनपुट के तौर पे लिया जा रहा है किसी चीजों को। अगर आप इनपुट देना चाहते हैं आउटपुट स्क्रीन पे, तो आप स्कैन ऐप फंक्शन का यूज करते हो। ठीक है, जो हम हेडर फाइल यूज करते हैं, ये देखिए हेडर फाइल जो हम यूज करते हैं ना, इंक्लूड stdio.h, जो हेडर फाइल हम यूज करते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। इसीलिए हम इसे इंक्लूड करते हैं स्टूडेंट, जिससे ये फंक्शन का हम यूज कर पाए। अगर आप इस हेडर फाइल का उपयोग नहीं करते हो, इस फंक्शन का आपने प्रोग्राम में यूज किया, ये प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा, ये प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। इसलिए हम ऊपर में ये हेडर फाइल इंक्लूड कराते हैं। ठीक है, ये हेडर फाइल हम इंक्लूड कराते हैं। तो stdio.h के अंतर्गत जो फंक्शन आते हैं वो है एक आपका प्रिंट ऐप और एक है आपका स्कैन ऐप, याद रखिएगा। उसी प्रकार एक होता है conio.h, एक और हेडर फाइल होता है जो आप प्रोग्राम में आप देखिएगा। एक प्रोग्राम जो मैंने बनाया है अभी, उस प्रोग्राम में ऑलरेडी ये है, अभी मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये है आपका conio.h। क्या है आपका conio.h है स्टूडेंट। इसके अंतर्गत जो आता है आपका जो फंक्शन आता है, अभी तो नाम याद रखिएगा आप लोग, गेट ch हो गया आपका, CLR SCR हो गया आपका। ये सारे आप किसके अंतर्गत आते हैं, इस हेडर फाइल के अंतर्गत आते हैं। गेट ch मतलब होता है गेट करेक्टर, CLR SCR का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। ये सारे क्या है आपके फंक्शन है स्टूडेंट, क्या है आपके फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। और किस हेडर फाइल के अंतर्गत है आपके conio.h के। conio का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। मतलब ऐसा हेडर फाइल जहां पे आप जो भी आप फंक्शन अपने प्रोग्राम में लिखते हैं, ये सारी चीजें कहां पे परफॉर्म होती है, आपके आउटपुट स्क्रीन पे। कहां पे, आउटपुट स्क्रीन पे। जब आप इसे रन करते हैं तो जो ब्लैक कलर की स्क्रीन दिखाई देती है वो क्या कहलाती है, आपकी आउटपुट स्क्रीन कहलाती है। क्या कहलाती है, आउटपुट स्क्रीन कहलाती है। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। आप वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन है दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी ऑलरेडी इसमें वैल्यू दे दिया है, तो मुझे इनपुट तो मैंने डायरेक्टली दे दिया, तो मुझे स्कैन ऐप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया है, अगर मैंने ए और बी की वैल्यू को चाहा कि मैं कहां से दूं, अपने आउटपुट स्क्रीन की मदद से दूं, तो वैसा ही भी प्रोग्राम करेंगे। अभी सबसे पहले इस प्रोग्राम को समझिएगा। मैंने क्या किया, 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो इंटीजर है। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, और मैंने एक इंटीजर सी भी डिक्लेयर किया है। क्यों डिक्लेयर किया है कि जब हम ए और ए प्लस बी करेंगे, इन दोनों की वैल्यू जो है कहां जाके स्टोर हो जाएगी, सी में। उसके बाद हमने सी को क्या कराया है, प्रिंट कराया। तो ये तरीका है देखिए प्रिंट कराने का, द वैल्यू ऑफ %d। अब %d क्यों दिया है मैंने, %d इसलिए दिया है स्टूडेंट क्योंकि %d एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। किसके लिए, इंटीजर के लिए।
अब जितने भी आपको डेटा टाइप दिखते जाएंगे उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर मैं आपको बताता जाऊंगा। इंटीजर के लिए जो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हो वो है आपका परसेंट डी, जहां पे आप निगेटिव और पॉजिटिव वाले दोनों स्टोर करा सकते हैं। एक है आपका फ्लोट, जब आप फ्लोट वैल्यू यूज करिएगा तो फ्लोट के लिए होता है परसेंट एफ, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है। तो जब भी आप परसेंट जो आप इंटीजर वैल्यू को अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो तो वहां पे प्रिंट टाइप पे क्या दीजिएगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब जब प्रोग्राम बनाते जाएंगे तो ये सारी चीजें क्लियर होती जाएगी स्टूडेंट। अब देखिए ये तो हमारा प्रोग्राम बन गया और ये मैंने इसी को क्या किया, प्रिंट कराया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी मैसेज अगर प्रिंट कराना होता है प्रिंट ऐप में, आप उसे डबल कोट के अंदर लिखते हैं। ये देखिए डबल कोट के अंदर लिखते हैं, आप उसे कॉमा कीजिएगा और जिस वैल्यू को प्रिंट कराना रहता है आप कॉमा के बाद लिखिएगा, ठीक है। जिस वैल्यू को प्रिंट कराना होता है वो कॉमा के बाद होगा और जो मैसेज प्रिंट कराना रहता है वो डबल कोट के अंदर रहेगा। ये इसका सिंटैक्स है, समझिए ये इसका सिंटैक्स है। एक चीज और यहाँ पे दिख रहा होगा, गेट सीएच का मतलब होता है कि आपके आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। गेट सीएच का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है गेट करेक्टर। भाई आपने जब तक करेक्टर इंटर नहीं कराया है आपका आउटपुट का जो स्क्रीन है होल्ड होकर रहेगा, आउटपुट का स्क्रीन जो है होल्ड होकर रहेगा। इसे हमने कहा है गेट सीएच, याद रखिएगा। तो अब इसे हम चलिए इसे सेव कराते हैं। सेव कराने का तरीका है F2 की मदद से आप उसे सेव कीजिएगा, देन उसे कंपाइल कीजिएगा। कंपाइल करने के लिए यहाँ पे देखिए, कंपाइल करने के लिए जो शॉर्टकट की है आपका Alt+F9। जैसे ही मैंने कंपाइल किया, ये देखिए कंपाइलर जो क्या करा, उसके लाइन को कंपाइल किया। किसी प्रकार का वार्निंग मैसेज है क्या, नहीं है। एरर्स है क्या, नहीं है। कितने मेमोरी लिया है ये बता रहा है वो, ठीक है। ये सारी चीजों को क्यों दे रहा है, आपका कंपाइलर दे रहा है। जैसे ही आपने इंटर प्रेस किया, आपने इसे रन कराया, ठीक है। रन कराने के बाद आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है द वैल्यू ऑफ 30। अभी की क्लास बस इतना ही। वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे के लेक्चर के लिए फॉलो कीजिए शिवा क्लासेस को। जी धन्यवाद।